हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपकी फूल पत्ती वाला माझी क्लास में, जो करंट अफेयर और स्टैटिक जी के केंद्र और राज्य के संबंध में छपने वाले प्रश्नों के रूप में हम आप तक लेके आते हैं। फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आशा करता हूँ आपने पिछली वीडियो अवश्य देखी होगी। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अवश्य वीडियो देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रोग्रामिंग सेंटर कहाँ खोला गया। ऑप्शन नंबर 1 है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 3 है राजस्थान और ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर प्रदेश। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा आंसर सही होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर जिसे हाल ही में झुंझुनू राजस्थान में खोला गया है। आइए दोस्तों, राजस्थान के बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और इसकी वर्तमान राजधानी है जयपुर, जिसे हाल ही में 2019 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और इसके कुछ निम्न राष्ट्रीय उद्यान जैसे डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान यानी कि मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकसभा सीटों की वर्तमान संख्या 25 है और राज्यसभा में वर्तमान संख्या 10 है। इसका राष्ट्रीय पशु ऊंट है, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और दूसरा है चिंकारा, जिसे हाल ही में राजस्थान का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। और इसकी प्रमुख झील है सांबर झील, जिसे भारत की सबसे खारी पानी की झील के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, राजस्थान के कुछ लोक नृत्य जैसे घूमर, कालबेलिया, पनिहारी, कठपुतली, सुईसिनी, गणगौर, झूलन लीला आदि सभी नृत्य राजस्थान में किए जाते हैं। और घूमर नृत्य जो है भील जनजाति द्वारा किया जाता है। आइए दोस्तों, देखते हैं आज के गोली वाले प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन हैं। इसका आंसर होगा डॉक्टर अजय कुमार। अगला प्रश्न है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं। इसका आंसर होगा देवाशीष पांडा। अगला प्रश्न है, ट्राई के अध्यक्ष कौन हैं। इसका आंसर होगा पीडी बघेला। ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लेखा महानियंत्रक कौन है। इसका आंसर होगा सोनाली सिंह। अगला प्रश्न है, एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई। इसका सही आंसर होगा 1 सितंबर 1956 को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। इसका आंसर होगा दया प्रकाश सिन्हा। और अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार नमिता गोखले को दिया गया। अगला प्रश्न है, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी किस केंद्र शासित प्रदेश ने की। इसका आंसर होगा पुदुचेरी ने। अगला प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। इसका आंसर होगा अब्दुल रज्जाक गुन्ना। अगला प्रश्न है, हेराथ महोत्सव यानी कि जिसे शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किस राज्य में शुरू हुई। इसका आंसर होगा त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है, वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ। इसका आंसर होगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, तसला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। हाल ही में प्रोजेक्ट 100 जो शिक्षा से संबंधित है, त्रिपुरा में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, हैदराबाद साहित्य महोत्सव का को पार्टनर देश कौन सा है।
इसका आंसर होगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, होजागिरी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है, 2022 में भारत का लोकतंत्र रिपोर्ट में कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा 93वां। और 2021 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 85वां है। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 101वां है। अगला प्रश्न है, एसडीजी इंडेक्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? इसका आंसर होगा 120वां। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 15 मार्च को। अगला प्रश्न है, चार धाम परियोजना के नए अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर होगा AK सीकरी। चार धाम परियोजना जो उत्तराखंड से संबंधित है और चार धाम में स्थित धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ स्थित हैं। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा केदारनाथ में। भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति यानी कि शयन मुद्रा का निर्माण बोधगया बिहार में किया जा रहा है, जिसके वास्तुकार मिंटू पॉल हैं। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है, वेदों में झेलम नदी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा वितिस्ता। चेनाब नदी को वेदों में अस्कनी कहा जाता है और रावी नदी को वेदों में परुशली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है और ताप्ती नदी पर स्थित है। हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर भी गुजरात में स्थापित किया गया और बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन भी गुजरात के सूरत में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, फुटबॉल मैच में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? इसका आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? इसका आंसर होगा लिस्बन। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? इसका आंसर होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। हाल ही में यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। अगला प्रश्न है, बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर होगा लियोनेल मेसी ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? इसका आंसर होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? इसका आंसर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा मेरठ उत्तर प्रदेश। मेरठ में राष्ट्रीय पशु स्मारक भी स्थित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, JNU अर्थात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन है? इसका आंसर होगा शांति श्री धूलीपुड़ी। अगला प्रश्न है, रेलवे के पहले गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा आसनसोल पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा इंदौर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, रेलवे के नए अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर होगा विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे में वर्तमान में 18 जोन हैं, जिसमें नवीनतम जोन है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, नॉर्ड स्ट्रीम फर्स्ट गैस पाइपलाइन किन देशों के मध्य स्थित है? इसका आंसर होगा रूस और जर्मनी। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी और नॉर्ड स्ट्रीम सेकेंड की स्थापना 2021 में हुई थी। अगला प्रश्न है, 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर होगा द पावर ऑफ द डॉग, जिसके एक्टर हैं विल स्मिथ और डायरेक्टर हैं जेम्स कैपियर। 2021 का बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड ने जीता। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल किन देशों के मध्य स्थित है? इसका आंसर होगा इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 का किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा रणवीर सिंह को। 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार 2022 किस गायक को प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा सोनू निगम।
अगला प्रश्न है, चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कृषि बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, योग महोत्सव 2022 का शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा लॉस एंजलिस, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, रेस्ट एश्योर्ड किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर होगा गुंडप्पा विश्वनाथ की। अगला प्रश्न है, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा कलराज मिश्र, जो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 3 मार्च को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका आंसर होगा मैथ यूनाइट्स। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री कौन है? इसका आंसर होगा जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के प्रमुख कौन हैं? इसका सही आंसर होगा उन्नी कृष्णन नैयर। इसरो के नए चीफ एस सोमनाथ हैं, जो 10वें नंबर के हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा रऊफ, हिकट, हफीजा आदि लोक नृत्य जम्मू कश्मीर में किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र, जो हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर इसे ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।